बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be fit and fine at your home. Today we are going to start a new topic and that is home sweet home. It's quite a long topic, so we'll be doing it in chunks. So let's get started. And first of all, let's see the meanings. Number one, we have accompaniment, music that is played with someone who is playing the main tune. अच्छा, जो मेन ट्यून होती है किसी भी सॉन्ग की या म्यूज़िक होती है, इसके साथ मज़ीद जो है वो किसी किस्म की म्यूज़िक प्ले करना, यानी कि साथ साथ उसको कहते हैं accompaniment. accompaniment को कहते हैं accompaniment. accompaniment. As I always say कि please break the word while you are pronouncing, ताकि उसका आपकी जो सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस आपको लर्न हो जाए. Adorned, डेकोरेटेड, ब्यूटिफाइड, यानी कि एडोन का मतलब खूबसूरती के साथ, यानी किसी चीज़ को मज़ीद ब्यूटीफुल करना, किसी भी चीज़ से डेकोरेट करना. अगास्ट, स्ट्रक बाय हॉरर एंड अमेजमेंट, यानी कि हॉरर यानी कि खौफ. एम्बल, स्ट्रोल, वॉक स्लोली, स्लोली चलना. डिसबिलीविंगली, इन अ मैनर सजेस्टिंग अ रिफ्यूज़ल टू बिलीव. डिसबिलीव यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ पे जिस पे हम बिलीव ना करना चाहें या बिलीव ना कर सकें. कहते हैं ना अनबिलीवेबल, यानी कि जिस पे आप बिलीव ना कर सकें. emerged, came out of, came into view, यानी कि बाहर आना. ember, small pieces of glowing wood are coal in a dying fire, यानी कि किसी भी आग जलने के बाद जो उसकी राख होती है, या किसी कोल के बाद या लकड़ी जलने के बाद जो उसके ashes होते हैं, उसको कहते हैं embers. forlornly, sadly, wretchedly and desperately, यानी कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा सैड रहना, उदास रहना. irritable, यानी कि झुंझलाना. ईजी, इरीटेटेड और annoyed, यानी कि गुस्सा आ जाना, इरीटेट हो जाना. जैंगलिंग, अ हार्श मेटालिक साउंड. जैंगलिंग कहते हैं एक बहुत ही पियर्सिंग हार्श किस्म का मेटालिक साउंड को, ठीक है. jovially, मार्क बाय हार्टी गुड चेयर, चेयरफुल, यानी कि खुशी से. muffle, टू stifle, टू deaden, ये इसका मतलब ये होता है इसलिए लाइक इसका वैसे अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप देखो तो इसका होगा कि टू मेक यानी कि टू मेक टू अनेबल टू ब्रीथ जो है वो प्रॉपर्ली, यानी कि अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, यानी कि नहीं आप अक्सर जो है वो गिगल करते हैं, हंसते हैं हाथ मुंह पे रख के, तो उसको कहते हैं मफल. परकशन, a section of an orchestra consisting of instruments that can be struck as drums, tambourines. अच्छा, परकशन का मतलब अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप देखो तो इसको हम उर्दू मीनिंग कहेंगे टकराव, यानी कि ऑर्केस्ट्रा जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं, टैम्बरीन्स होते हैं, उस पर किसी को स्टक करना. किसी भी आपकी स्टिक होती हैं, जैसे कि ड्रम्स पर आप स्टिक से करते हो, साथ ऑर्केस्ट्रा के भी इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है उसका भी, तो यानी कि किसी को स्टक करना किसी भी दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से, उसको कहते हैं टकराना, टकराव. दैट्स कॉल्ड परकशन. स्कटल्ड, रैन हरिडली, स्करिड. स्कटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भागना, और शॉर्ट क्विक स्टेप्स के साथ, यानी कि छोटे छोटे से नहीं, जैसे कि अक्सर माउस होता है वो कैसे अजीब सा रनिंग करता है, बहुत ही स्मॉल स्टेप्स लेता हुआ. दैट्स कॉल्ड स्कटल्ड. Snorting, making a sound by forcing air through the nostrils quickly, snorting, which is called kharate in Urdu. Tambourine, a musical instrument consisting of a drum head and small metal disc. Very size. Tambourine कहते हैं एक musical instrument को. Turmoil, confusion in a state of havel. So turmoil का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा confuse होना, disturb रहना, ठीक है. अच्छा, नाउ हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे. अच्छा, ये जो स्टोरी है होम स्वीट होम, जैसे कि द नेम सेज, घर के बारे में एक छोटी सी कॉमेडी स्टोरी है, मतलब अच्छी है, फ़नी सी स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको सुन के. सो लेट्स बिगिन. Anton, Lona, Janko shouted angrily to his son and daughter, "Stop beating the drum." And clanging the tambourine. अच्छा, जैंको जो है वो इनके फादर थे, मतलब एक फैमिली है, जैंको है, उनकी वाइफ है और 2 उनके बच्चे हैं. तो हियर इन द सीन क्या होता है कि जैंको जो है ही वाज येलिंग एट हिज चिल्ड्रन, जिसका नाम एंटन एंड लोना है, यानी कि एक बेटा है और एक बेटी है. स्टॉप बीटिंग दैट ड्रम. वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे अपने बच्चों को कि प्लीज़ ये ड्रम बजाना बंद कर दो, टैम्बरीन को हिट करना बंद कर दो प्लीज़. Put them away in your cupboard immediately. उसको अभी के अभी फ़ौरन उसको जो है अपने कबर्ड के अंदर बंद कर दो.
एंड पुट दोज अदर टॉयज टू बिफोर आई ट्रिप ओवर देम, और सारे टॉयज जिसके तुम साथ खेल रहे हो, यू आर मेकिंग नॉइज, इससे पहले कि मैं उसको आके जो है वो हटा दूँ, प्लीज उससे खेलना बंद कर दो. द चिल्ड्रन लुक ग्लूमी. हाउएवर दे स्टॉप द म्यूजिक एंड कैरिड द इंस्ट्रूमेंट्स इन द कबर्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. अच्छा, चिल्ड्रन जिनके बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए ना जब उनके पापा ने उन पर शाउट किया कि प्लीज़ पुट एवरीथिंग इन द कबर्ड. तो उसके बाद वो बहुत काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए. हाउ वर दे स्टॉप कैरिड इंस्ट्रूमेंट्स इन द कबर्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. और सारे कैरिड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैरी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है कैरी किए और जाके अपने कबर्ड में रख दिए जो कि रूम के कॉर्नर पे था. Janko had been trying to read the newspaper and the noise of his 9-year-old son's drumming and his 7-year-old daughter's accompaniment on the tambourine and given him a headache and made him irritable. अच्छा, जैंको जो है वो काफ़ी देर से जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उसका 9-year-old जो सन है वो ड्रम कर रहा था मुस्तकिल, और 7-year-old उसकी डॉटर थी, वो सब साथ मिल के जो है इसको शोर मचाया था, जिससे क्या हो रहा था, उसके सर में हेडेक हो गया था, सर दर्द हो गया था, और वो उसको चिड़चिड़ा बन गया था, काफ़ी ज़्यादा उसको जो है वो इरिटेबल हो गया था वो. Although the drumming and jangling had stopped, हालांकि ड्रमिंग और जैंगलिंग जो उसकी टैम्बरीन बजना था वो बंद हो गया था. स्टिल एंटन एंड लोना बीइंग ओबीडिएंट चिल्ड्रन, द थ्रॉबिंग एंड जैंगल्स टेम्पल्स कंटिन्यूड. अच्छा, एंटन एंड लोना काफ़ी ओबीडियंट, काफ़ी फर्माबरदार बच्चे थे और उन्होंने जो है वो अपने फादर की बात सुनी और सब कुछ बंद कर दिया था. बट स्टिल थ्रॉबिंग एंड जैंगल्स टेम्पल्स, यानी कि जो उसकी कनपटियाँ थी, टेम्पल्स कनपटियाँ, थ्रॉबिंग काफ़ी प्योरसिंग पेन उसके अभी तक हो रहा था. It felt as if the percussion section of a large orchestra still played at its loudest in his head. Loudest is the third form of the degree of adjective. ठीक है, यानी कि superlative degree. Loud, louder, loudest. ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा loud. अच्छा, felt is a past tense of feel. उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अभी भी वो जो है उसके ऑर्केस्ट्रा जो है वो उसका टकरा रहा है ड्रम से, और वो उसकी बिल्कुल पीक पे, उसकी यानी कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट वॉइस उसके हेड पे उसकी चल रही थी, उसको फीलिंग हो रही थी. Janko's wife, Monica, emerged from the kitchen and entered the living room. Janko's wife का नेम क्या था? मोनिका था. वो उस वक्त किचन में थी और वो किचन से बाहर आ गई. Emerge, she came out. Monica was small, but the kitchen too was small. अच्छा, मोनिका काफ़ी छोटी थी, यानी कि छोटी हाइट की थी, लेकिन किचन भी छोटा ही था. उसका जो डोर था, उसकी एंट्रेंस थी, वो भी प्रॉब्ली छोटी ही होगी. Not much larger than a cupboard, यानी कि कबर्ड से बड़ा नहीं था. She felt that she needed a bit of fresh air. उसको ऐसा फील हुआ कि उसको जो है वो फ्रेश एयर की ज़रूरत है. She had heard the shouting and had now come to see what was going on. अच्छा, उसको जो है कहा कि उसको काफ़ी शोर उसको सुनाई दे रहा था, तो उसने सोचा कि मैं बाहर जाकर देखूँ आखिर बाहर हो क्या रहा है. Where else are they to play? She challenged Janko. उसने अपने क्या कहा अपने हस्बैंड से, कहाँ जाके ये खेलेंगे, और anywhere but in my ear, कहीं भी, लेकिन क्या मेरे कानों पे ही खेलेंगे. Replied Janko, I have a headache. मेरे सर में दर्द हो रहा है. We have to learn to share the space we have, said Monica. अच्छा, मोनिका ने क्या कहा कि हमें को ये सीखना पड़ेगा कि जो स्पेस हमारे पास है उसी पे हमको अपना गुजारा करना सीखना पड़ेगा. How do you think they feel when you keep them up all night with your snoring? तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या सोचते हो कि जब ये फील करेंगे, जब आप सारी रात अपने खर्राटे लेते रहते हैं, तो उनको क्या लगता होगा? Snoring, खर्राटे. I wouldn't know about that, said Janko, snorting. उसने क्या कहा कि मुझे क्या पता कि क्या जो है अपने नाक में वो बिल्कुल उसकी एक वॉइस निकलती है, वो उसने वॉइस निकलते स्नॉटिंग करते हुए कहा कि मुझे कैसे पता चल सकेगा कि वो जो है वो क्या होगा, कैसे बच्चों को फील होता होगा. आई एम asleep at night, so how would I know what my snoring sounds like? अच्छा, उसने ये कहा कि जब मैं सो रहा होता हूँ रात को, तो मुझे कैसे पता चल सकेगा कि मेरी जो स्नोरिंग की आवाज़ है वो कैसे होगी. Well, I can tell you, replied Monica, like a buffalo running through here. उसने कहा कि मैं बता सकती हूँ, जैसे कैसे लगता है जैसे कोई बैल है और वो भागता हुआ जा रहा है. The children tried to muffle their giggles. As I told you कि muffle का मतलब यानी कि हाथ में नहीं खिसियाते हैं, बिल्कुल हाथ रख के हंसते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि किसी को पता भी ना चले, एंड जब वो अंदर ही अंदर गिगल्स भी कर रहे होते हैं. सो दिस वॉज द स्टार्ट द स्टोरी. पार्ट 1 हम यहीं पे एंड करते हैं. अच्छा, आई हैव अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स ओवर हियर. इंशाल्लाह टुमारो विल बी मेकिंग टाइटल पेज एंड डिफिकल्ट वर्ड्स का वेब वर्ड्स बनाएंगे, एक वेब बनाएंगे, एंड देन यू हैव टू सर्च द वर्ड मीनिंग्स फॉर देम. ठीक है,
एंड एज ऑलवेज प्लीज ट्राई टू सर्च द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है. सो मैनिंग अप हियर. इंशाल्लाह जो है वो पार्ट 2 के साथ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विल मीट अप. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.